एक भाई का बड़ा ही प्यारा सा कमेंट आया जो कि बिल्कुल सत्य भी था कि सर आपने बहुत अच्छी तरह समझा है, व्यक्तिगत आपसे विरोध नहीं है, लेकिन मेरे मन में सवाल आता है यह कैसे मान लूँ आप जो कह रहे हैं ऐसा होता है कि समय या प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ होता है, प्रारब्ध जो एक टाइम सेट हो गया उसी के अनुसार सब कुछ होता है इस तरीके से, क्या ये सच है? यह मानने का क्या आधार है? आपने भी तो किसी महापुरुष का ज्ञान पढ़कर ही बताया होगा। यहाँ पर मैं आपको गलत साबित नहीं करना चाहता, मुझे आप गलत नहीं समझना, मेरा सवाल सही तरह से अपनी तरफ लेना कि ये बात भी सही है कि भैया लिखा लिखाया ज्ञान किसी व्यक्ति ने हो सकता है जाने जाने में छाप दिया हो या फिर कहीं से आपने भी बुक पढ़ ली हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब यहाँ पर कहें कि हम आपसे व्यक्तिगत चीज़ें शेयर ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आपको फिर भी इस चीज़ का सवाल देने की परमपिता के माध्यम से निमित्त माध्यम हम अपने आप को समझते हैं, क्योंकि लाइफ के जब बहुत सारे इंसिडेंट आपके जीवन में हो जाते हैं तब प्रारब्ध समझ में आ जाता है कि भैया समय के अनुसार सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जैसे क्या है 2024 तक, अब से 1 साल पहले हम सिर्फ भाग्य को जानते थे, प्रारब्ध को नहीं जानते थे। सिर्फ भाग्य को जानते थे और भाग्य को भी सिर्फ पैसे तक ही जानते थे कि जन्म मृत्यु ये तो चलती है, उसके बाद जो भाग्य है उसकी भैया भाग्य से पैसे वैसे का इतना हम जानते थे, प्रारब्ध नहीं जानते थे क्या होता है। मेडिटेशन को भी ध्यान जानते थे, मेडिटेशन जैसे होता है ना कि यार मेडिटेशन करना चाहिए ये वो, या फिर एक जैसे ऑटोमेटिकली मेडिटेशन, तो हमने उसको सर्च किया पहले कि भैया मेडिटेशन का मतलब होता क्या है, क्योंकि हम ध्यान जानते थे ज़्यादा इंग्लिश में, और फिर पढ़ाई लिखाई में भी कहें कि हम बिल्कुल डाउन। ठीक है, तो जब ये कहें कि जब जीवन में डाउनफॉल या फिर कहें कि बार बार ठोकर लगना, कुछ एक्सट्रीम लेवल पर सारी चीज़ें होना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि ये कुछ मतलब नॉर्मल नहीं है, ये कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में होती कि यार ये हम नहीं कर सकते या ये हमने नहीं किया, लेकिन वो चीज़ें फिर भी हो जाती हैं। आपको ठीक से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसे है जैसे कुछ शब्द ऑटोमेटिकली रुक रहे हैं। मेन चीज़ यह है कि जब लाइफ में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता फिर भी आप आगे बढ़ते रहते हैं, तो ये समय है कि समय आपको रुकने भी नहीं देगा। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, कोई और ही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ जाते हैं, वो भी समय है, समय आपको वहीं पर लेकर जाएगा। अब कुछ व्यक्ति मान लो हम इधर मुड़े और यहाँ पर हमारा 1 साल खराब हो गया, तो वो 1 साल खराब होना तय था। अब बात आती है कि ये भी तो किसी महापुरुष का ज्ञान होगा कि सब कुछ पहले से तय है। कि देखिए कुछ चीज़ें जब लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हमारे साथ हुए, फिर हमने सोचा कि यार ये कुछ चीज़ें मतलब नॉर्मल नहीं है। उससे पहले भी हमारे साथ लाइफ में क्या हुआ, जब 2024 के नवंबर में कुछ ऐसी एक्सट्रीम चीज़ें हुई, लेकिन वो बहुत सी चीज़ें जैसे ऐसा लगती है यार क्या है क्या नहीं है, क्या अच्छे के लिए होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमारे साथ भी। लेकिन तब भी कहें कि प्रकृति ने कुछ ऐसा कि मेडिटेशन अब ये उस समय करना या फिर बताना था, ये हमारे समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद प्रारब्ध, ये शब्द हमसे आकर कहें कि ऑटोमेटिकली जुड़ गया। हमको नहीं पता था प्रारब्ध क्या होता है, उससे पहले भाग्य जानते थे। तो ये सारी चीज़ें, अब ये दोनों चीज़ें हम नहीं मानते कि हमारी है, ये दोनों चीज़ें प्रकृति यूनिवर्स ने ये चीज़ें हमसे करानी है। तो अब हम अपने आप को निमित्त माध्यम मानते हैं। 2024 तक ऐसा लगता था जैसे हम सब कुछ कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ अब भ्रम सा रह गया है कि जैसे वो कहते हैं ना इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा और बुरा होता है। कि आप मान लीजिए आज आप मुझे देख रहे हैं कि यार ये व्यक्ति अच्छा है, अच्छा बोलता है, ठीक है। आज मान लो मेरे द्वारा कुछ अच्छी वाणी निकल रही है, 6 महीने बाद मेरे द्वारा कुछ बुरी वाणी निकल जाए, तो इंसान आज अच्छा है, कल आपके या मेरे समय के अनुसार बुरा होगा, क्योंकि प्रकृति ने उसको सेट कर रखा है। अपने आप को निमित्त माध्यम बात वाली फीलिंग रखेंगे तो अहंकार से आप दूर हटेंगे। ज़्यादा लोभ लालच मोह माया में आप नहीं फंसेंगे कि यार ठीक है सब हो ही रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ से ये नहीं है कि सारे अच्छे कार्य होंगे, बुरे कार्य भी होंगे। अब इसकी बात आती है कि अब इसमें सत्य क्या है, ये क्या महापुरुषों का ज्ञान है। देखिए लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हमारे साथ हुए कि हम इस ज्ञान को लेने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन लेके आए और हम 5 मिनट में उसको भूल जाते। लेकिन मतलब वो किसी से पूछना प्रारब्ध क्या है ये वगैरह वगैरह, हम उसको 5 मिनट में ऑलमोस्ट भूल जाते थे कि यार ये समझ में नहीं आया कुछ। फिर थोड़ी सी और जानकारी करने का प्रयास किया, फिर कुछ पॉडकास्ट देखे, फिर कुछ एस्ट्रोलॉजर से मिले। तो कहने का तात्पर्य फिर उन्होंने कहा, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कह दिया कि यार 100% फिक्स हम अपनी लाइफ को समझते हैं, कि 100% फिक्स हम अपनी लाइफ को समझते हैं।
फिर इसके अलावा ठीक है ये समझते हैं तो कुछ मानसिक शांति मिलती है कि हाँ भाई ऐसा होता होगा। फिर कुछ लोग कह देते हैं कि कुछ व्यक्ति गलत डायरेक्शन में है, वो अपनी कमाई के जरिए फिर कुछ भी XYZ क्या प्रारब्ध है उसके आधार पर कुछ कहते होंगे। लेकिन कहें कि अब हमारे पास कुंडली नहीं थी, हमारे पास कुंडली नहीं थी तो इसका एग्जैक्ट हम पता नहीं लगा सकते। फिर भी हमने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, या फिर कहें कि प्रकृति जहाँ तुमको रोक लेती है, जहाँ तुमको रोकना है वो प्रकृति प्रयास करवाती रहेगी तुमसे। तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि यार हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचे कि यार कहें कि समय से पहले आप एस्ट्रोलॉजर तक नहीं पहुँच सकते, और ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। हमने काफ़ी हथौड़े चलाए, काफ़ी हाथ पैर चलाए, नहीं पहुँच पाए। ये वीडियो बनाने का मकसद या फिर कहीं की वीडियो अपने आप ऑटोमेटिकली बन रही है कि यार जिससे कुछ लोगों को मानसिक शांति मिले, कुछ लोगों का ऑटोमेटिकली प्रकृति जिसको पास भेजना चाहेगी उसी के पास जाएगी कि भैया हो रहा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके बाद बात आती है कि हम प्रयास करने के बाद कुछ नहीं मिला। एक दिन अचानक वैसे ही कहीं पर चाय पी रहे थे, उसी टाइम सामने वाले ने किसी ऐसे का पता जैसे बता दिया कि आप उसी के पास पहुंच जाना, आपको पता करना है, वहाँ से बड़े फेमस है, उनके बारे में बड़ा सुना है। तो ये वाली चीज़ें मतलब अब प्रयास नहीं किया फिर भी सामने से पता चल गया कि, और वो सामने से कैसे पता चला कि गए किसी और के पास थे, वहाँ पर 10 मिनट का फालतू समय लगना था कि व्यक्ति अवेलेबल नहीं था। तो वो होता है ना कि यार वहाँ काफ़ी दिन हो गए, वहाँ बैठकर एक चाय या फिर ठीक है 10 मिनट गप्पे शप्पे, तो वहाँ बैठकर चाय पी और चाय पीने के साथ ये चीज़ें पता चल गई, ये समय है, ले गया तुमको वहाँ पे, पता चला दिया। और फिर हम ढूंढते ढांढते वहाँ पर उसको पहुँच भी गए। वहाँ थोड़ी सी कि भैया कैसे कैसे क्या क्या, तो उन्होंने कुछ सिस्टम्स बताए, फिर हम भी पहुँच गए किसी और जानकार के साथ कि यार ठीक है। वो कहते हैं ना किसी के बारे में तो पता चलेगा किसी के बारे में जानने से। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ उन्होंने हमारी चीज़ें बताई, तो हमने कहा कि यार ये तो एग्जैक्टली सही है। फिर उन्होंने कुछ भविष्य की बताई। अब भविष्य तो भविष्य है, वो तो होने पर ही पता चलेगा, उसके माध्यम से भी जब कुछ होगा तो हम ज़रूर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे अगर ईश्वर ने बनवाई तो। फिर उसके बाद जो हमारे साथ गए उनके बारे में बड़ी शॉकिंग वाली बात उन्होंने बता दी, जो कि सिर्फ एक व्यक्तिगत जानकारी कहेंगे व्यक्तिगत व्यक्ति को ही पता होती है। तब उन्होंने, जैसे हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि उन्होंने एक महिला का हाथ देखकर ये भी बताया कि इनके हाथ में जस नहीं है। जस का मतलब ये कर्म करेंगे लेकिन इनको कभी भी क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। कहें कि ये जैसे होममेड महिला होती है घर का कार्य करने वाली, कि उनको घर से कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा, हमेशा ताने ही मिलेंगे चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले। और एग्जैक्ट ऐसा ही था, एग्जैक्ट ऐसा ही था। मतलब ये बिल्कुल शॉकिंग वाली थी कि हाथ में इतना पता चल गया कि कर्म करने के बाद इस महिला को जस नहीं मिलेगा, करने के बाद क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो कि आमतौर पर देखा जाए सास बहू वाली चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, ये भी समझ में आया। उसके बाद और चीज़ें उन्होंने बताई, फिर ये सब चीज़ें समझ में आई कि हाँ भाई ठीक ये चीज़ें चल रही हैं। अब इसमें किसी महापुरुष का ज्ञान नहीं था, ये वो इंसिडेंट थे जो हमारी लाइफ में हो चुके थे और सामने वाले व्यक्ति ने ऑटोमेटिकली बता दिए, सामने वाले व्यक्ति ने ऑटोमेटिकली बता दिए। क्योंकि जो सिस्टम मतलब जो चीज़ें हमारे साथ घट चुकी है उसके बारे में तो जानकारी है ही। तो जब उन्होंने बिना जाने ये इतनी सारी चीज़ें हाथ देखकर ही बता दिया तो इसका मतलब चीज़ें चल ही रही हैं ऑटोमेटिकली। तो फिर उसके बाद भी हमने और कि यार और गहराई में जाते हैं, क्योंकि जैसे अब हमारा चैनल है मेडिटेशन प्रारब्ध के बारे में बताते हैं, तो इसमें तो क्या है जानकारी जितनी कम उतना कम, क्योंकि हर व्यक्ति का कमेंट से लगाता है क्या एडिक्शन भी होता है ये वो। तो इन सब पर हम वीडियो बनाकर और कुछ समय जब वीडियो बनाने में लग जाता है तो इन सब की जानकारी खोज करने में लग जाता है कि यार सत्य क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति कोई सत्य नहीं बताता, छोटी सी जानकारी देता है, बाकी बाद सारी चीज़ें अपनी ओर खींचता है। तो इसलिए फिर हमने और चीज़ें उनके बारे में पता करने की कोशिश की। फिर हम क्या है, जैसे हमने बताया कि एक छोटे बच्चे की कुंडली, उसको एग्जैक्ट डेट टाइम सब कुछ पता था हमको कि यार, और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में भी पता था। तो हमने प्रयास किया कि यार इस व्यक्ति की कुंडली बनवाते हैं। हमने कुंडली बनवाई। कुंडली बनवाने के बाद जो सारी चीज़ें उन्होंने बताई उसके बाद दिमाग के परखुच्चे उड़ लिए और दिमाग हिल गया। मतलब उन्होंने ए से लेके जेड तक बहुत कुछ या फिर कहीं कि सब कुछ बता दिया। उसमें हो सकता है कुछ गलत चीज़ें हों जो उन्होंने रोक ली हों, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे करते हैं।
लेकिन उन्होंने ए से लेके जेड तक सारे के सारी चीज़ें, क्योंकि जो वो बच्चा एक्टिविटीज करता था उस हिसाब से कि यार थोड़ा बहुत तो पता चलता है, उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। इवन उसकी डिलीवरी के टाइम कौन सा कपड़ा यूज में लिया गया ये तक पता चल गया उस जन्म कुंडली में। अब आप इसको क्या कहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं फिर इस संसार में, जब कुंडली से इतना पता चल गया कि एग्जैक्ट। और इसमें शॉकिंग वाली बात क्या थी कि कौन सा कपड़ा तुमने यूज में लिया है और उस समय कितने लोग एडमिट थे उस हॉस्पिटल में। जब इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बता दी कि कितने व्यक्ति एडमिट थे उस समय हॉस्पिटल में, और उसमें एक शॉकिंग वाली बात ये और थी कि उस समय जब डिलीवरी के टाइम पे एक महिला को, और जब तुम्हारी डिलीवरी के टाइम पे एक महिला और अंदर एंटर हुई होगी और वो एग्जैक्ट सेम था। अब ये किसी महापुरुष का ज्ञान नहीं था, ये तो अनुभव वाली चीज़ें थी कि यार ऐसा तो है, तो व्यक्ति मानने पर मजबूर हो जाता है, फिर कहें कि यार सब कुछ हो रहा है। अब इसके बाद बात आती है समय की। देखिए जीवन में हर व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है लेकिन पीछे कोई नहीं आना चाहता, लेकिन समय ने अगर पीछे लिख दिया तो वो पीछे भी लाएगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर पता चलती हैं, और कुंडली देखने वाला व्यक्ति सब कुछ जानता है। हम लाइफ में चीज़ों को स्वीकार करना नहीं चाहते, इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन हर हाल में आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपके साथ अच्छा ही अच्छा होना है, आपके साथ बुरा नहीं होगा। आप अच्छा ही अच्छा करेंगे, आप किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। सब कुछ हमारे ही द्वारा होना है, क्योंकि समय ने हमको भेजा है। अच्छा भी हम करेंगे और बुरे पैरामीटर भी हमारे साथ ही लिख कर आए हैं। क्योंकि ऐसी अब ये बात है किस आधार पर कि जब हम उस व्यक्ति से मिले तो उन्होंने किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी चीज़ें बताई, मतलब जो एट प्रेजेंट हमारे सामने, तो वो व्यक्ति कह रहा था कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, फिर भी हो रहा है। कि वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, फिर भी कर रहा है। तब उन्होंने भी कहा कि हाँ ये व्यक्ति किसी व्यक्ति मतलब अपनी फैमिली से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उन्हीं से दूर हुआ जा रहा है, क्योंकि उसके योग ऐसे बनते जा रहे हैं, बाहर ही उसका भाग्य उदय है। तो फिर उन्होंने पूछा तो क्या मैं बाहर जाके रहने लग जाऊं? उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इस घर में तुम्हारा भी लिख रहा है, अभी टाइम ऑफ पीरियड बाकी है। और वो व्यक्ति ये फील कर रहा है कि हाँ मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, तो वो कर्म भी अभी करने बाकी हैं। अब यहाँ पर और सारी चीज़ें फिर निकल कर आती हैं। तो कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी बताई कि तुम्हारे लाइफ में ये और होना है, जो नॉर्मल से होते हैं ना कि यार ये नॉर्मल घटनाएं, इनको बता देते हैं। तब उन्होंने उस व्यक्ति कह रहा था कि मेरा नेचर ऐसा है ही नहीं कि आज मैं दान करूँ और कल दूसरे का खुशाऊँ। तब उसने कहा कि ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे साथ, हमारे जन्म के साथ ही लिख कर आई हैं। ये हम करेंगे और ये हम करेंगे। तब हमने पूछा फिर कर्म क्या है? कि ये सारे पैरामीटर सेट हो गए। उनकी जो परिभाषा थी वही बता रहा हूँ कि ये सारे पैरामीटर सेट हो गए तुम्हारे, इसी के अनुरूप अब तुम्हारे कर्म चलते रहेंगे। तो वो वाली बातें हैं जब उन्होंने पास्ट की सारी चीज़ें बताई, जो हमने रिलेट की। फिर हम मेडिटेशन ध्यान करते समय या फिर कहें कि एकांत में इन चीज़ों को जब रियलाइज करते हैं अपनी पास्ट लाइफ को, तो ऑलमोस्ट या फिर कहें कि ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ हो रहा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि मन पर जितना कम लोड लें उतना ज़्यादा बेटर है। समय से पहले कुछ नहीं होगा और समय में जो कुछ है वो होकर रहेगा, नहीं पलटा जा सकता। ये बात आप ध्यान रखें। आशा है जानकारी ठीक लगी होगी जितनी हम बता सकते थे, क्योंकि पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं की जा सकती, क्योंकि अपने भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो आशा है आप भावनाओं को समझ गए होंगे। बाकी जैसी प्रभु इच्छा। धन्यवाद।